दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कैसे एक एंकर के ब्लंडर से पूरे के पूरे चैनल का एजेंडा एक्सपोज हो गया, ये खबर उसी के बारे में है। दोस्तों, रिपब्लिक भारत, अर्नब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक भारत का भले ही टीआरपी में जो भी हाल हो, लेकिन उसकी कई क्लिपिंग सोशल मीडिया में रोस्ट होती रहती हैं, वायरल होती रहती है। उन्हीं में से एक कल की ये क्लिपिंग है जिसमें एंकर स्टूडियो में बैठी है, रिपोर्टर फील्ड में है, फिल्म द कश्मीर फाइल को लेकर डिस्कशन हो रहा है, लेकिन एंकर की एक गलती की वजह से पूरा का पूरा चैनल, उसका एजेंडा और संपादकीय सोच एक्सपोज हो गई। हुआ क्या कि द कश्मीर फाइल सहित 5 भारत की फिल्में ऑस्कर के शॉर्टलिस्ट होने के लिए एलिजिबल मानी गई हैं। शॉर्टलिस्ट नहीं हुई हैं, शॉर्टलिस्ट होने के लिए एलिजिबल मानी गई हैं। उनमें से एक द कश्मीर फाइल भी थी। तो जाहिर तौर पर आप जानते हैं कि द कश्मीर फाइल के लिए एक खास एजेंडा के तहत ये फिल्म बनाई गई और उस एजेंडे को आगे बढ़ाया इन चैनलों ने। रिपब्लिक भारत को जैसे ही खबर पता चली, इस चैनल को जैसे ही खबर पता चली, उन्होंने अपने रिपोर्टर को देखिए लखनऊ भेज दिया और लखनऊ में दर्शकों से बात करने के लिए, ये समझने के लिए, जानने के लिए कि उनको कैसा लग रहा है द कश्मीर फाइल को अगर ऑस्कर मिल जाता है तो। और जाहिर तौर पर एंकर से लेकर, रिपोर्टर से लेकर संपादक, सबने यही सोचा होगा कि भीड़ जो वहाँ पर है वो फिल्म की तारीफ करेगी और उसी एजेंडे को आगे बढ़ाएगी जिस एजेंडे के तहत ये खबर चलाई जा रही है। लेकिन होश से उल्टा गया, क्योंकि रिपोर्टर के आगे दर्शक ने जो बात कही वो ना केवल एंकर को सूट ना करने वाली बात है, बल्कि चैनल के खबर के हिसाब से भी उल्टी है। क्योंकि दर्शक ने इस फिल्म को ना केवल एजेंडा वाली फिल्म बता दिया, बल्कि ये भी कह दिया कि एक सरकारी फिल्म है। सुनिए। देखिए, कश्मीर फाइल जो है हमारी एक सरकारी फिल्म है और सरकारी फिल्म को पूरा प्रश्रय हमारी भारत सरकार का रहा है। तो कुछ इस तरह से विवेक अग्निहोत्री की फिल्म, विवेक अग्निहोत्री और उनकी जिस एजेंडे के तहत ये फिल्म बनी थी उसे लेकर लगातार दर्शक जो वहां पर थे वो कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो जाहिर तौर पर एंकर को अच्छी नहीं लगेंगी, एंकर के प्रोग्राम के हिसाब से नहीं लगेंगी। लेकिन 15 साल न्यूज़ एंकरिंग में बताने के बाद मैं आपको एक बात बताऊं, एक बेसिक सी बात जो हम सबको बताई जाती है बहुत शुरुआती दौर में एंकरिंग के, कि जब भी आप पूरे गेटअप के साथ मेकअप लेने के बाद स्टूडियो में एंटर करते हैं, इस बात का ख्याल रखें, इस बात का ध्यान रखें कि आप जब ऑन एयर जा रहे हैं, जब आपका ये माइक है, ऑन हो रहा है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जुबान से क्या बात निकल रही हो। सकता है रिपोर्टर लगातार कोई चैट कर रहा हो या कोई और खबर चल रही हो ऑन एयर, लेकिन आपकी आवाज़, एंकर की आवाज़ हमेशा ऑन एयर रहती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, रिपोर्टर चैट कर रहा था लखनऊ के दर्शकों से, लेकिन एंकर की आवाज़ बीच में ऑन एयर हो गई और एंकर जो बात बोल रही थी वो ऐसी थी जो जाहिर तौर पर पूरे के पूरे एजेंडे को एक्सपोज करती है। अभी एंकर की आवाज़ है, बहुत हल्की सी आएगी, ध्यान से सुनिएगा। कई लोग ये कहते हैं कंट्रोवर्सी ऐसी दिखा दी जाती है जिससे कि मूवी हिट हो। आप क्या बोल रहा है? ये जो आवाज़ आपने अभी छोटी सी, बहुत हल्की सी, धीमी सी सुनी, ये एंकर की आवाज़ है, स्टूडियो में बोल रही है कि अरे उसे समझ नहीं आ रहा विवेक को ये क्या बोल रहा है। फिर से सुनिए। मूवी हिट हो। आप क्या बोल रहा है? वो क्या बोल रहा है? एंकर घबरा गई थी एक्चुअली कि उसके हिसाब से या उसको जो बताया गया उस हिसाब से शो नहीं चल रहा है और जो दर्शक हैं वो शो की मट्टी पलीद कर रहे हैं, चैनल की मट्टी पलीद कर रहे हैं, रिपोर्टर की मट्टी पलीद कर रहे हैं और द कश्मीर फाइल्स फिल्म की जिस तरह उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसको क्रिटिक कर रहे हैं, वो उसे सूट नहीं कर रहा था। लेकिन ये ऑन एयर नहीं होनी चाहिए थी आवाज़। तो ये एंकर का ब्लंडर है जिसके लिए जाहिर तौर पर उसको बाद में डांट पड़ी होगी। लेकिन जैसा कि मैं आपको बहुत दिनों से बता रही हूँ कि एक वक्त था जब न्यूज़ चैनल्स में एंकर्स होने का एक क्राइटेरिया हुआ करता था। आपकी जनरल नॉलेज, आपके करंट अफेयर्स कैसे हैं, आपका आईक्यू कैसा है, इसका ध्यान रखा जाता था, सवाल पूछे जाते थे। लेकिन अब सिर्फ ये देखा जाता है कि आप चिल्ला सकते हैं कि नहीं, नफरत फैला सकते हैं कि नहीं। इसीलिए ऐसे बहुत सारी लोगों को एंकर बना दिया गया जिनको एंकर की बेसिक्स नहीं पता, एंकरिंग की बेसिक्स नहीं पता। खैर, ऐसी गलती बहुत बड़े बड़े सीनियर एंकर्स ने भी की है, लेकिन ये एक गलती एंकर की कैसे चैनल पर भारी पड़ गई और ये वीडियो उसके बाद सोशल मीडिया में वायरल हो गया, ये इसका जीता जागता प्रमाण है।